पुराने वक्तों की बात है। एक नेक इंसान था जो हमेशा खुदा की राह पर चलता था। वो इबादत गुजार था, दुआ करता था, नेक आमाल अंजाम देता था और गुनाहों से कोसों दूर रहता था। उसका दिल हर वक्त खुदा की याद में लगा रहता था और वो खुद को खुदा के बहुत करीब समझता था। एक दिन अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं थोड़ा सा गुनाह कर लूं तो क्या होगा। दिल फौरन ही इस ख्याल को रद्द करने लगा, मगर शैतान ने वसवसा डाल दिया। वो इसी कश्मकश में मुब्तला था कि अचानक गहरी नींद में चला गया। ख्वाब में उसने देखा कि वो एक चर्च में बैठा है जहां पादरी साहब वाज करते हुए कह रहे हैं कि अपनी खुदी को खत्म करो, अपनी सलीब अपने कंधों पर उठाओ और खुदा के पीछे पीछे चलो, तभी तुम्हें हमेशा की जिंदगी और जन्नत में जगह मिलेगी। ये सुनकर वो घबरा कर उठता है, फौरन एक बढ़ाई के पास जाता है और अपने कदो कामत के मुताबिक एक बहुत बड़ी सलीब बनवाता है। सलीब बनने के बाद फिर उसे अपने कंधों पर उठाता है और खुदा की राह पर चलने के लिए एक बहुत ही लंबे सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे शदीद प्यास लगती है, तो वो एक दरख्त के साए में बैठकर पानी पीता है और थोड़ा आराम करता है। फिर दोबारा सलीब अपने कंधों पर उठाकर चल पड़ता है, मगर आगे जाकर सलीब उसे बहुत भारी महसूस होने लगती है और वो सोचता है कि अगर इसे थोड़ा सा हल्का कर ले तो ज़्यादा दूर तक चल सकेगा। चुनांचे वो सलीब के चारों तरफ से 3-3 इंच काट देता है और दोबारा सफ़र शुरू कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही कैफियत तारी हो जाती है। वो रुककर आराम करता है और इस बार 5-5 इंच मज़ीद काट देता है। फिर चलता है, थकता है और आखिरकार 10-10 इंच और काट देता है, यहाँ तक कि सलीब बहुत छोटी और हल्की हो जाती है और अब वो बग़ैर किसी मुश्किल के आराम से चलने लगता है। आखिरकार वो तवील सफ़र तय करते करते उस मकाम पर पहुँच जाता है जहाँ रास्ता अचानक ख़त्म हो जाता है और उसके सामने एक निहायत वसी और गहरा दरिया मौजज़न होता है। दरिया के उस पार वो एक रूह परवर मंजर देखता है। खुदा की रहमत भरी मौजूदगी, नूर से चमकते भरिश्ते और वो जन्नत जिसकी आरज़ू में वो सारा सफ़र तय करता आया था। इसी लम्हे एक पुरमोहब्बत आवाज़ उसे पुकारती है, आजा, मेरे पास आजा। वो आंसुओं से लबरेज आंखों से अर्ज़ करता है, ऐ मेरे खुदा, मैं तेरे पास कैसे आऊँ? ये दरिया बहुत गहरा है, अगर मैं इसमें उतरा तो डूब जाऊंगा। तब खुदा फरमाता है, देख, तेरे कंधे पर जो सलीब है उसे पानी पर रख और उसी पर बैठकर मेरे पास आ जा। वो शख्स हिचकिचाते हुए सलीब को पानी पर रखता है और जैसे ही उस पर बैठता है वो फौरन डूबने लगता है। घबराकर बाहर निकल आता है और चीख कर कहता है, ऐ खुदा, ये सलीब मुझे बचा नहीं सकी। तब खुदा की आवाज़ गूंजती है, ऐ गुनाहगार इंसान, जब तुमने ये सलीब बनवाई थी क्या वो पूरी और बड़ी नहीं थी? तुमने अपनी तकलीफ़ कम करने के लिए इसे खुद ही सलीब को छोटा कर दिया। अगर आज ये सलीब वैसी ही होती जैसी तुमने शुरू में बनवाई थी तो तुम उसी पर बैठकर मेरे पास आ सकते थे और मैं तुम्हें वो जन्नत देता जिसका मैंने वादा किया था। ये सुनकर वो शख्स शदीद निदामत के साथ वहीं बैठकर रोने लगता है और बेबसी से देखता रह जाता है कि खुदा, फरिश्ते और जन्नत उसकी आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाते हैं। अचानक वो ख्वाब से जाग उठता है, सिजदे में गिरकर खुदा का शुक्र अदा करता है कि ये सब सिर्फ एक ख्वाब था। फिर दुआ में कहता है, ऐ मेरे खुदा, मैं अब कभी गुनाह नहीं करूँगा। मैं अपनी आसानी के लिए तेरी दी हुई सलीब को छोटा नहीं करूँगा। मैं हमेशा तेरी राह पर चलता रहूँगा जैसा तू चाहता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि शैतान हमेशा इंसान के दिल में गुनाह का ख्याल डालता है, मगर फैसला हमारे अपने हाथ में होता है। या तो हम खुदा की राह पर साबित कदम रहें या वक्ती आसानी के लिए अपनी सलीब को खुद ही छोटा करते जाएं।